भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब कुछ आते जाते रहते हैं, लेकिन यह हमारे धैर्य और मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है कि हम इन उतार चढ़ावों का सामना कैसे करते हैं। जीवन को एक नदी की तरह समझें। जब नदी शांति से बहती है तो हमें कोई कठिनाई नहीं होती, पर जब उसमें तूफान आता है तो उसका बहाव अस्थिर हो जाता है। परंतु यह तूफान केवल नदी को हिलाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को शांत रखें और अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। नदी चाहे जितनी बाधाओं का सामना करे, वह अंत में अपने मार्ग पर लौट आती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और कष्ट हमें हमारे आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले कष्ट और बाधाएं हमारे आत्मिक और मानसिक विकास का साधन है। कष्ट और चुनौतियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें हम चाहकर भी टाल नहीं सकते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कष्ट हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो हमें मानसिक जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें बेहतर और मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वह हमारे आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाने का साधन बनती है। मित्रों, जीवन की परीक्षाओं में धैर्य और सहनशीलता सबसे महत्वपूर्ण गुण माने गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जितनी अधिक कठिनाइयों से हम गुजरते हैं, उतना ही हम अपने आत्म संयम और आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि समय के प्रवाह के साथ चलना चाहिए, क्योंकि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन के उतार चढ़ाव अस्थायी होते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वह धैर्य और समय के साथ ही आता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक स्थिरता और मजबूती के साथ करते हैं। मित्रों, कष्ट केवल जीवन के कठिन हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये आत्म जागरण का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन की हर कठिनाई हमें आत्मा के जागरण का अवसर देती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों और क्षमताओं का एहसास होता है, जिनसे हम सामान्य अनजान रहते हैं। यह कष्ट हमें मानसिक और आत्मिक रूप से जागरूक बनाने का काम करते हैं। एक कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो उसे बार बार मिट्टी को थपथपाना और आकार देना पड़ता है। अगर वह इसे सही रूप में नहीं बनाएगा तो बर्तन टूट सकता है या उसका आकार बिगड़ सकता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें थपथपाती हैं, हमें आकार देती हैं और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। ये कठिनाइयां हमारी आत्मा को जागृत करने का माध्यम बनती हैं, ताकि हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकें। मित्रों, जीवन की परीक्षाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे हमें न केवल कठिनाइयों से लड़ना सिखाती हैं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत भी बनाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। कठिन समय से गुजरने के बाद हम अधिक आत्मविश्वासी, समझदार और सहनशील बनते हैं। यह परीक्षाएं हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करती हैं, जिनके बिना हम अपने सच्चे सामर्थ्य को नहीं जान पाते। जीवन की कठिनाइयां केवल हमें कष्ट देने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर छिपी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और हमें आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि हर चुनौती एक अवसर है, जो हमें निखारने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम जीवन को एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, तो कठिनाइयां हमें टूटने के बजाय संवारने का काम करती हैं। जैसे जैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य का एहसास होता है। जीवन के हर कष्ट को हमें एक सीख
और एक अवसर के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। इसलिए हर कठिनाई का स्वागत करें, क्योंकि यह न केवल हमें वर्तमान में सशक्त बनाती है, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ाने का साधन बनती है। कष्ट केवल शरीर पर होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा नाशवान नहीं है, यह शरीर और मन की सीमाओं से परे है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। यही कारण है कि कष्ट केवल शरीर और मन पर होते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है, और इसे कोई भी सांसारिक बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। इसका अर्थ है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो कष्ट हम अनुभव करते हैं वे केवल हमारे शरीर और मन पर होते हैं। जैसे एक दीपक की लौ कितनी भी तेज हवा से क्यों न घिरे, वह अंत तक जलती रहती है। उस लौ की तरह हमारी आत्मा भी जीवन की कठिनाइयों और कष्टों से अप्रभावित रहती है। चाहे कितनी भी विपत्तियां या शारीरिक कष्ट हों, आत्मा उन सब से परे रहती है। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर और मन को कष्ट हो सकता है, तो जीवन के कष्टों का प्रभाव कम हो जाता है। यह ज्ञान हमें मानसिक शांति और एक गहरे विश्वास से भर देता है कि हम इस भौतिक संसार से परे हैं। जीवन के कष्ट और दुख केवल अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा की अमरता का विचार केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है। गीता में यह समझाया गया है कि आत्मा शरीर के नाश होने पर भी जीवित रहती है। यह शरीर बदलता है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए रहती है। संतोष जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जब हम संतोष का भाव विकसित कर लेते हैं, तो जीवन में आने वाली हर विपत्ति हमें एक अवसर के रूप में दिखाई देने लगती है। हमें यह समझ में आ जाता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और दोनों ही अस्थायी हैं। यदि हम इन दोनों को एक समान दृष्टि से देखने की क्षमता विकसित कर लें, तो हमारे जीवन में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मित्रों, जीवन में आने वाले कष्ट और विपत्तियां हमें तब तक परेशान करती रहती हैं जब तक हमारा मन अशांत रहता है। वास्तविक शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब मन शांत होता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। यही कारण है कि मन की शांति को सबसे बड़ा धन माना जाता है। हमारे जीवन में कष्ट तब अधिक बढ़ते हैं जब हमारा मन अस्थिर और अशांत होता है। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी प्रतीत होती हैं और हम मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं। यह बेचैनी ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा युद्ध है। जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तब तक बाहरी समस्याएं हमें घेरती रहेंगी। मन की शांति प्राप्त करने का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बने रहें, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की शांति और स्थिरता का महत्व समझाते हुए कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह अपने ही जीवन का सच्चा मित्र बन जाता है। यदि मन अशांत हो, तो वही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवद गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मन की शांति ही सच्ची शक्ति और स्थिरता का स्रोत है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हम जीवन के सभी उतार चढ़ाव को संभव से देख सकते हैं।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने और शांति प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाया है। श्री कृष्ण ने इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि योग का सही अर्थ केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने कर्म करते समय फल की चिंता से मुक्त होना चाहिए। योग का असली उद्देश्य यह है कि चाहे सफलता मिले या असफलता, व्यक्ति का मन स्थिर और शांत बना रहे। यह संभव ही सच्चा योग है। यहां भगवान यह भी समझाते हैं कि हमें अपने कर्म तो करने हैं, परंतु उनके परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत और अस्थिर हो जाता है। यही चिंता हमें मानसिक शांति से दूर ले जाती है। भगवान कृष्ण का यह कहना है कि योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन और प्राणायाम नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और समत्व भाव में है। जब व्यक्ति समता भाव में रहता है, अर्थात हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, तभी वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है।